हम लोग का धर्म जो होता है ना, हम लोग अपने खाना खाने के लिए कभी भी हम लोग थाली नहीं खरीदते हैं। ये हम लोग का धर्म है। और हम लोग का जो बच्चा लोग जो पढ़ लेता है, नौकरी प्राप्त कर लेता है, कोई दूसरा लड़का से शादी कर लिया, दूसरा लड़का शादी कर लिया, तो इसमें देखिए शादी करना बड़ी बात नहीं होता है। शादी को निभाना बड़ी बात होता है। ये धरती हमारा है, ये देश हमारा है, ये राज्य हमारा है, ये जिला हमारा है, ये प्रखंड हमारा है, ये पंचायत हमारा है, ये गांव हमारा रहना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारा समाज और हमारा धर्म को मजबूत कर लेंगे तो हमको कोई हिला नहीं सकता है। कि आप आदिवासी हैं तो अभी भी आदिवासी क्यों पीछे में है, ये गीत हमेशा आता है। ये नहीं आता है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये नहीं आता है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं K24 न्यूज हिंदी। और अभी सुबह सुबह का वक्त है। देख सकते हैं हमारी मौजूदगी है निरसा विधानसभा के गोपीनाथपुर में। और गोपीनाथपुर के एक हमारे साथ धर्म गुरु जी है, जो आदिवासियों का एक धर्म गुरु रहता है। हर किसी के जाति का एक धर्म गुरु रहता है और वो धर्म गुरु के द्वारा लोगों को अच्छी बातें, अच्छी शिक्षाएँ दी जाती है, उनके धर्मों के बारे में बताई जाती है। और अभी ये लोग हजारीबाग के लिए रवाना होंगे। हजारीबाग में अभी 5 दिवसीय आदिवासी का सोहराय पर्व को लेकर कुछ कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले धर्म गुरु जी को हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। जोहार। जोहार। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी देशवासियों और दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और आज का मुख्य कार्यक्रम रहेगा, आप लोग इतने सारे आदिवासी लोग जा रहे हैं। आज हम लोग अभी सुबह हजारीबाग के लिए रवाना हो रहे हैं और वहाँ पर महापर्व एक कार्यक्रम रखा गया है जिसका नाम है चंपा दिसम सोहराय महापर्व। ये 5 दिवसीय पर्व 5 दिवसीय पर्व को यहाँ पर किया गया है, संपन्न किया गया है, जो 16 तारीख से शुरू हुआ है और आज 18 तारीख है। और आज के लिए हम लोग का इनवाइट वहाँ है। तो 16 को हम लोग का हुआ है, साफ सफाई का काम हुआ है, और 17 को बोंगा बुरू हुआ है, और आज जो है 18 तारीख है, आज खुंटो डंगरा है और आज हम लोग का इनवाइट है। इसलिए हम यहाँ से हमारा जितना यहाँ धर्म गार्ड से जितना भी यहाँ पर शिष्य है हमारा, और सभी शिष्य को लेकर हम जा रहे हैं हजारीबाग के लिए। यहाँ जो गोपीनाथपुर है आप लोगों का धर्मगढ़ है। यस। यहाँ पर क्या क्या शिक्षाएं दी जाती है, क्या क्या शिक्षा लोगों क्या क्या सिखाया जाता है? यहाँ जो शिक्षाएं जो बांटी जाती है या शिक्षाएं जो दी जाती है, ये खास करके मूल तत्व इसका है 5 मूल तत्व है। एक होता है कि धर्म का ज्ञान यहाँ दिया जाता है, इसके बाद सामाजिक का ज्ञान दिया जाता है, इसके बाद संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है, और भाषा का ज्ञान दिया जाता है, और भाषा का ज्ञान दिया जाता है। तो इसी के माध्यम से हम यहाँ जितना भी हमारे समाज के जितना भी लोग हैं, इसी के माध्यम से उसको एजुकेशन प्राप्त हो जाता है। जितना इस विनती से लोगों को शिक्षा मिलता है, हमारा मानना है कि ये शिक्षा जो है यहाँ मतलब विनती से जो शिक्षा मिलता है वो एजुकेशन के लगभग होता है। हाँ, मतलब हाँ, लिखना भी पड़ता है क्या? हाँ, लिखना भी पड़ता है, पढ़ाई भी होता है। हाँ, पढ़ाई भी होता है। हमारा जैसे अभी संथाली भाषा है, हम संथाली भाषा से ही विनती करते हैं और संथाली भाषा से ही हम लोग सारा एजुकेशन यहाँ पर हम लोग दे देते हैं। सोहराय पर्व की बात कर रहे हैं। सोहराय पर्व पोष महीने में खत्म हो जाती है। अभी तो फिलहाल देखिएगा पोष महीना खत्म हो गया, माघ शुरू हो गया है। तो फिर आप लोगों का वहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, पर्व नहीं होगा? नहीं, ये तो एक सम्मेलन है। हाँ, दिसम सोहराय का सम्मेलन है। दिसम सोहराय मतलब दिसम मतलब होता है देश। अब सारे लोगों को इकट्ठा करना, पूरे झारखंड। हाँ, सारे लोगों को इकट्ठा करना और इसके बारे में चर्चा करना, और स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर मतलब चर्चा करने के लिए दिसम सोहराय को मतलब यहाँ संपन्न किया गया है। मुख्य बातें क्या रखेंगे आप वहाँ पर? हम अपना मुख्य बातें रखेंगे कि हमारा जो समाज है, हमारा जो धर्म है, ये जो दिन प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं ये पीछे की ओर जा रहा है। अभी तक जितना दिन से इसके नाम पर कार्य किया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई विकास नहीं हुआ है। तो इसी के बारे में हम आज मुख्य बातें रखेंगे। कुछ हम बातें कहना नहीं चाहते, मगर कुछ देखे होंगे, कुछ आदिवासियों की हत्या की जाती है, उसके बाद बड़ा आंदोलन निकाला जाता है ये, और सरकार की तरफ से भी कुछ पहल नहीं किया जाता। तो उस पर आप चर्चा रखेंगे कुछ? देखिए, उसके बाद तो सरकार का ही है बात है।
हम अपना समाज और धर्म को हम मजबूत करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारा समाज और हमारा धर्म को हम मजबूत कर लेंगे तो हमको कोई हिला नहीं सकता है। आपके इतना। धर्म के बारे में लोगों को कौन सी ऐसी शिक्षा है जो सबको जानना जरूरी है? जानना जरूरी है, मतलब देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? स्वास्थ्य। सबसे बड़ा चीज़ होता है स्वास्थ्य। अगर हम अपना स्वास्थ्य को सही रखेंगे तो हम कुछ भी लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे और हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो हम कितना भी एजुकेशन प्राप्त कर लें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले हमको स्वास्थ्य, और यहाँ पर जो चर्चाएं होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के बारे में होता है। और हमारा जो समाज है स्वास्थ्य में काफ़ी मतलब पिछड़ा हुआ है। हम तो पूरा पृथ्वी के लोगों को यही संदेश देंगे कि देख, ये जो पृथ्वी है ना, जो हम लोग धरती कहते हैं, ये धरती हमारा है, ये धरती हमारा है, ये देश हमारा है, ये राज्य हमारा है, ये जिला हमारा है, ये प्रखंड हमारा है, ये पंचायत हमारा है, ये गांव हमारा है। और इसमें जो है, इसमें एक ही चीज़ आता है, अगर इस चीज़ को हम मजबूत करना चाहते हैं तो 5 चीज़ को मजबूत करना है। पहले सबसे पहले धर्म और समाज और संस्कृति, भाषा और भाषा को मजबूत करना होगा, तो पूरा पृथ्वी मजबूत हो जाएगा। यही हम संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि अपना ये 5 चीज़ है, इस चीज़ का ज्ञान आपको प्राप्त करना जरूरी है। अगर पढ़ाई के साथ साथ इसको प्राप्त करेंगे तो आप और मजबूत हो जाएंगे। अगर ये चीज़ आप नहीं कर पाएंगे, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको उतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा। आप लोग जो पढ़ाते हैं तो ये कोई टाइमिंग रहता है? हम लोग का टाइम है 11 बजे से 2 बजे तक पर डे? पर डे नहीं होता है, पर डे हम लोग का नहीं होता है, संडे होता है। संडे, हाँ संडे होता है। तो आप आया है निशा से सिर्फ यही गुट जा रहे हैं कि और भी जा रहे हैं कहीं से? नहीं, और भी जिला से जा रहे हैं। धनबाद से तो खबर है हम ही लोग जा रहे हैं, और भी जिला से आ रहे हैं और राज्य से आ रहे हैं। तो आदिवासियों के धर्म की बात करें, आदिवासी मूलवासी की बात करें, तो क्या ऐसी बात है जो आप लोग वहाँ जाके कुछ अपने समाज के सामने रखेंगे? जी, समाज के सामने ये रखना वो ज़रूरी है। अभी हम पता चल रहा है कि जैसे हमारे जो एजुकेटेड बच्चे हैं, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन लोग को सोहराय के बारे में उतना नॉलेज है नहीं, समाज के बारे में उतना नॉलेज है नहीं। अभी जैसे सोहराय पर्व हम लोग हर क्षेत्र में मनाते हैं, हर गांव में मनाते हैं, लेकिन उसका मूल तत्व जो होता है, उसका मेन उद्देश्य जो होता है, सोहराय मनाने का जो उद्देश्य होता है वो सबको पता नहीं है। जैसे यहाँ 5 दिवसीय जो सोहराय पर्व है, आज हम गुरुवार से यही कहना चाहेंगे कि, और हम लोग भी यही रखेंगे वो बात वहाँ, कि सोहराय का जो 5 दिन का जो सोहराय का जो पर्व है, वो एक एक दिन के बारे में सबको बताएं। क्योंकि बहुत सारा लोगों को ये पता नहीं है कि पहला दिन क्या है, दूसरा दिन क्या है, तीसरा दिन क्या है, चौथा दिन, 5वां दिन क्या है, और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों 5वां दिन ही सोहराय का पर्व मनाते हैं। तो ये हमारे लिए एक मैसेज रहेगा सबके लिए। वहाँ जाके हम लोग यही बताएंगे सोहराय का असल अर्थ क्या होता है। ठीक है, बस यही कहना चाहेंगे। ये सोहराय महासम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में पूरे इंडिया से साथ साथ ही और पड़ोस के देश से भी लोग आने की संभावना है। तो यहाँ पर हम लोग जाके जो 5 दिवसीय सोहराय मनाया जा रहा है, तो एक एक दिन का जो कार्य होता है, हम गांव घर में जो सोहराय मनाया जाता है, तो उसी के विषय में वहाँ पर चर्चा किया जाएगा। साथ ही जो कार्य एक एक दिन का हो रहा है, उस कार्य का मतलब पूरा डिटेल से उसको जानकारी दिया जाएगा, जैसे कि नई पीढ़ी या युवा लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो लोग अपने संस्कृति के बारे में अच्छा से जान सकें और अपने संस्कृति। हाँ, जोहार जतो के बया को हिमपाटा सेकन लासेड़ जोहारिन चालबुन कना और तिहिंग नय हजारीबाग ले चला कना ना गोपीनाथपुर अतु खय धर्मगाड़ और नोड़े दो मुगमा एरिया कना निरसा धनबाद खय ले चला कना और तिहिंग दो चंपा दिसम सोहराय महापर्व सपड़ा होई कना हजारीबाग रे और तिहिंग नोड़े खय कोड़ा को संगे ले चला कना और ओंडे खन नोड़े नेता ले नाम काते तियाले सीता नितो ले चला कना नेल गया पे। तो जतो बुया को कि इनटे अरदास तहन कना जे नो इन सेटर कान तबुना हजारीबाग और जतो को कि आतु आतु ख दिसम दिसम ख राज राज ख जिला जिला ख पनत पनत ख से
प्रखंड को पे सेटर कान तबुना ओंडे इन तीन सेटर कान तबुना तो मा दबे इन ओंडे 11 बजे तीन सेटर कान तबुना और इन पाटा से कोना पे दोहराते नय नेहार पे कना जापे ओना महापर्व रे सेटर तो उन पे। और आदिवासी एकजुटता की बात करें तो आदिवासी समाज में बहुत सारे देखते होंगे हर जगह एकजुटता बहुत होती है, मगर आपको वहाँ पर क्या कमी नजर आती है? एकजुटता तो बहुत होती है मगर क्या उस तरह से एकजुटता में काम हो पाती है? नहीं एकजुटता तो देखो पूरे देश में जितना भी एकजुटता है वो तो दिखाई तो देता है, लेकिन हम लोग में एक चीज़ होता है कि एकजुट हम लोग हो जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसमें एक तो हम लोग का गीत हमेशा एकजुटता में दिखाई देता है। एक तो गीत गाया जाता है, ठीक है, कौन सा गीत गाया जाता है? वो हमेशा एक तो गीत हम सुनते हैं और जहाँ भी जाइएगा ये गीत आपको सुनते हैं। अगर आप संथाली आगे जानेंगे तो ये गीत आपको सुनाई देगा, ठीक है। उसका बोल क्या होता है कि नीत हो आदिवासी आम तो चिदा ताइनम रे, हमेशा ये यही वर्ड आता है। इसका मतलब हाँ, बोला कि अभी भी आप आदिवासी हैं तो अभी भी आदिवासी क्यों पीछे में है, ये गीत हमेशा आता है। ये नहीं आता है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये नहीं आता है। तो हाँ, इसलिए हम देखते हैं कि एकजुटता तो है, लेकिन ये कहना ये लोग को मतलब मैंने ये गीत आ जाता है हमेशा लास्ट में, ये गीत कोई ना कोई गा ही देता है, हाँ, लेकिन ये नहीं गाता है कि भाई हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं, ये गीत ठीक है, मान लिया हम पीछे हैं ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे कैसे, इस चीज़ का भी तो गीत आना चाहिए ना। तो इस चीज़ को हम बताना चाहेंगे कि पूरे देश के लोगों को बताना चाहेंगे, पूरे देश के आदिवासी को बताना चाहेंगे कि हम लोग बढ़े कैसे, किस आधार से हम बढ़े, किस मतलब जड़ को हम लोग पकड़े कि हम लोग मजबूत हो जाए। और ये जड़ जो है ना, पूरे देश क्या पूरा धरती का एक ही जड़ होता है, वो जड़ है धर्म। धर्म के बिना कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे कितना भी एजुकेशन प्राप्त कर ले, नहीं बढ़ सकता है। क्यों, देखो आज हमारे कितना भी छात्र छात्रा जितना भी एजुकेशन ले रहे हैं या नौकरी ले रहे हैं, वो नौकरी लेते लेते या एजुकेशन लेते लेते वो किसी दूसरे कास्ट के साथ चल जाते हैं और बाद में उसको पता नहीं चलता है कि क्या है लाइफ में, मतलब उसका लाइफ वहाँ ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म हो जाता है, हम लोग का एक चीज़ क्या होता है, देखिए शादी हम लोग क्यों दूसरे कास्ट से नहीं करते हैं, और हम लोग का जो बच्चा लोग जो पढ़ लेता है नौकरी प्राप्त कर ले, कोई दूसरा लड़का से शादी कर लिया, दूसरा लड़का शादी कर लिया, तो इसमें देखिए शादी करना बड़ी बात नहीं होता है, शादी को निभाना बड़ी बात होता है, ठीक है। जैसे मान लिया मेरा किसी से शादी हो जाता है तो उसके साथ हम तो रह लेंगे, वो भी मेरा साथ रह लेगा, लेकिन कल दिन अगर कोई बीमारी पड़ जाए या उनका ही पड़े या मेरा ही पड़े, तो अगर मेरा रिलेशन नहीं आएगा हमको देखने के लिए, या इनका अगर कुछ हो गया तो उनका रिलेशन नहीं आएगा, तो क्या इसको शादी मानते हैं? अगर हमारा रिलेशन ही सही मतलब जगह पर नहीं आएंगे, हमें देखभाल नहीं करेंगे, तो ये इसको शादी नहीं माना जाता है। और इस तरह का हम लोग का बहुत सारा रीति रिवाज है जो वहाँ मतलब सभी रिलेशन वहाँ आना जरूरी होता है, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और हम लोग का जो होता है ना, हम लोग का धर्म जो होता है ना, हम लोग अपने खाना खाने के लिए कभी भी हम लोग थाली नहीं खरीदते हैं, ये हम लोग का धर्म है। थाली नहीं खरीद, नहीं, थाली हम लोग खाने के लिए थाली नहीं खरीदेंगे, कभी भी नहीं। ये चीज़ आपको जानना होगा कि भाई हम लोग थाली क्यों नहीं, जैसे हमारा शादी हुआ ना तो हमको थाली दिया गया है, हम अपने लिए कभी ज़िंदगी में थाली नहीं खरीद सकते हैं, कभी भी नहीं। नहीं, हम इंसान हैं, जानवर नहीं ना है, और किसी दूसरे का थाली में हम लोग नहीं खाते हैं, इसलिए हम अपने से थाली नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि थाली हमको दान में दिया जाता है ये धर्म के माध्यम से। और अगर हम किसी दूसरे से शादी कर लेंगे तो क्या वो हमको थाली देगा? नहीं देगा ना, तो ये शादी नहीं कहलाएगा। हाँ, मेन उद्देश्य यही है। और वो थाली मेरा कभी भी नहीं होगा, वो थाली मेरा कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन वो थाली मेरा नहीं होगा, वो भी हम मरने के बाद हम किसी दूसरे को दान में दे देते हैं। ऐसा मतलब हाँ, तो अगर इस तरह हम लोग शादी कर लेंगे दूसरे कास्ट से तो वो चीज़ नहीं होगा।
और वो पूरा लाइफ में संपन्न नहीं होगा। अगर आप अपना थाली आप खुद से खरीद लेंगे तो आपको ये सोचना होगा क्या आप खुद से ऊपर से आए, किसी ने तो पैदा किया ना, तो उसका क्या धर्म है? आपको तो सुविधा देगा ना, तो एक थाली आपको दे सकता है। और वो भी मेरा माँ मेरा बाप नहीं देगा मुझे थाली, वो लड़की के माँ बाप हमको देगा। हाँ, मेरा जो हमको पैदा किया वो नहीं देगा कभी भी, वो लड़की के माँ बाप देगा। और वो थाली मेरा भी नहीं होगा, मरने के बाद किसी दूसरे का हो जाएगा। यही रीति रिवाज है। और अगर हम लोग पढ़ करके किसी दूसरे से शादी कर लेंगे तो ये रस्म कभी नहीं मिलेगा। ये हमारा समाज हमारा धर्म का ये मेन रूल है, टॉपिक है। सभी पूरे झारखंड वासी पूरे देशवासी इस चैनल को देख रहे हैं तो जरूर 2 शब्द में अपने आदिवासी मूलवासी के बारे में जरूर कहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड। थैंक यू।